भारत का इतिहास काफी गौरवमयी है। यहाँ अनेकों वीरों ने जन्म लिया है। त्याग व वीरों की इस भूमि पर सबसे श्रेष्ठ इतिहास मेवाड़ का माना जाता है। कहा जाता है कि इस बंजर भूमि को वीरों ने अपने खून से सींचा है। आइए शुरू करते हैं हमारी जर्नी भारत अनटोल्ड को, मेवाड़ के इस ऐतिहासिक शौर्य और बलिदान की गाथा को, जिसमें मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास यानी कि मेवाड़ की उत्पत्ति तथा वहां से राजा शिलादित्य तक है। शुरुआत करने से पहले आप सभी की आसानी के लिए हम इस अध्याय को 4 भागों में बांट देते हैं। इसी में जब हम यहाँ के मेवाड़ की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें शासकों के पूर्वजों की बात करनी होगी। मेवाड़ के शासक को महाराणा कहा जाता है। यह स्वयं को भगवान श्री राम के पुत्र लव के वंशज मानते हैं। कहा जाता है कि लव ने लोटकोट नामक शहर बसाया, जिसे वर्तमान में लाहौर नाम से जाना जाता है। वही मेवाड़ राज्य के पूर्वजों का शासन था। यहाँ का अंतिम शासक कनकसेन रहा, जो लाहौर को छोड़ सन 144 ईस्वी में एक परमार राजा को परास्त करके वीर नगर की स्थापना की। कनकसेन के ही वंश में 4 पीढ़ी के बाद विजयसेन शासक हुआ, जिन्होंने विजयपुर नामक राज्य बसाया, जो वर्तमान में गुजरात में धोलका नगरी से जाना जाता है। पूरी जानकारी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विजयसेन को आमेर के राजा ने अपनी पुस्तकों में नौशेरवा लिखा है। यहाँ नौशेरवा का अर्थ होता है यशस्वी राजा। इन्होंने 2 अन्य शहर भी बसाए, जो थे विदर्भ और वल्लभीपुर। विदर्भ तो आप जानते हैं वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, परंतु पहले यह एक अलग व वैभवशाली राज्य हुआ करता था। वल्लभीपुर की बात करें तो वर्तमान में यह किस स्थान पर था यह बताना मुश्किल है, परंतु अनुसंधान के अनुसार यह वर्तमान में भावनगर से 5 कोस दूर उत्तर पश्चिम में वल्लभी नामक नगर को ही माना जाता है। अनेकों लोगों के मतानुसार वल्लभीपुर से ही मेवाड़ राजवंश का आरंभ हुआ, परंतु मेवाड़ के पूर्व में एक शिलालेख पाया गया, जिस पर लिखे लेख में मालूम पड़ता है कि वल्लभीपुर के विध्वंस के बाद यहाँ के शासक भद्रदेश या मारवाड़ आ बसे। मेवाड़ की उत्पत्ति का कोई एकाएक पुख्ता स्रोत नहीं है, जिससे मेवाड़ की उत्पत्ति पर काफी मतभेद है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करें। वल्लभीपुर के विनाश में मल्लेचों का आक्रमण एक प्रमुख कारण था। आखिर ये मल्लेश थे कौन? प्रमुख रूप से बताना संभव नहीं है कि मल्लेश थे कौन, परंतु कुछ स्रोतों की माने तो मल्लेच फारसी या पर्शियन लोग थे। यह क्षितिक थे, जो पूर्व में खानाबदोश जनजाति थी। इनका काम ही युद्ध करना, लूटपाट करना व लोगों को मारना था। मल्लेचों के कारण भारत पर अनेकों आक्रमण हुए। भारत में होने वाले सभी विदेशी आक्रमणों की शुरुआत मल्लेचों द्वारा ही हुई है। यह सिंधु नदी के किनारे श्यामनगर या मीनगढ़ नामक राज्य में रहते थे। नगर स्थापना से आक्रमण का क्या लेना देना, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने आक्रमण भी किए तथा अन्य जातियों को भी आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया। मल्लेचों द्वारा सिंध नदी के किनारे राज्य स्थापना से सिंध से आने वाले अन्य आक्रमणकारी जातियां आसानी से भारत में घुसकर राज्यों व सूरत जैसे प्रमुख राज्यों को लूटा करती थी। मल्लेच आक्रमणकारी जातियों से कर लेते व उन्हें भारत में लूट के लिए प्रवेश होने देते। इस कारण से एक राज्य स्थापना ही विदेशी आक्रमण की नींव बनी। इस नींव को भी एक महान राजपूत राजा ने जड़ से मिटा दिया था। यह आप आने वाले वीडियो में जानेंगे। शिलादित्य शासक की बात करें तो राजा कनकसेन की 8वीं पीढ़ी में शिलादित्य नामक शासक हुआ। उसने अपने शासन काल में अनेक हुण व मल्लेची आक्रमण का सामना किया तथा एक महायुद्ध में राजा शिलादित्य का वंश समाप्त हो गया। इस बात से मेवाड़ की उत्पत्ति वल्लभीपुर से हुई है, इस बात को केवल एक तथ्य ही माना जा सकता है। यानी मेवाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई यह केवल तर्कों के रूप में ही मिलता है। अगले अध्याय में हम ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को उनके राज्य तक भगा भगा कर मारा। एक ऐसा शासक जो इतिहास के पन्नों में एक असली रक्षक था। करीब 400 वर्ष तक यदि कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए तो उनका कारण यही राजा है। खौफ इतना कि दुश्मन तलवार छोड़ सलवार पहनने पर मजबूर हो गए।